इफ्तिकार साहब, जरा आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, तमाम पाकिस्तानी मीडिया को हम देख रहे थे, सुन रहे थे, सबका ये कहना था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसमें शिकस्त मिलने वाली है इमरान साहब को, लेकिन शायद उनकी जिद थी। उन्होंने जो एड्रेस किया एक दिन पहले, उसमें भी उन्होंने कहा कि देखिए, अमेरिका जो है वो चाहता है गुलाम और भिखारी बना रहा है हमारा देश। युवाओं से उन्होंने अपील की, फिर उन्होंने आवाम से कहा कि रविवार को जो है संडे वाले दिन सबको सड़कों पर उतर जाना है शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन यह बात उन्हें मालूम थी, बावजूद उसके कोर्ट की एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की नाफरमानी हुई। यह भी तमाम जर्नलिस्ट ने बात की। ये सब करने की क्या आपको लगता है कि जरूरत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। और मैं सुन रहा था बड़े गौर से अपने प्यारे दोस्त यूब सिद्दीकी साहब और दूसरे तजिया निगार हैं चलो साहब को भी अच्छे तरीके से मैंने सुना। मैं इन सब से आपके तवज्जुह से ये गुजारिश करूंगी कि हम एक पार्टी हैं, हम एक फरीक हैं इस पूरे मसले में। हम जब ये कह रहे हैं कि भाई ये एक लेटर है, ये एक चिट्ठी है जिसमें पाकिस्तान की जो रजीम चेंज के लिए एक थ्रेट है कि अगर इमरान खान रहेगा तो आपके साथ बुरा सलूक किया जाएगा और अगर इमरान खान चले जाए तो आपको माफ कर दिया जाएगा। जब हम बार बार अपनी कोर्ट से, अपनी अदालतों से ये दरखास्त कर रहे हैं कि इसको भी आप प्रूव करें, इसको भी आप देखें, इसके ऊपर आप सोचें, तो कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सुनता। हमें ये कहा जाता है कि भाई जब हम कोई भी दरखास्त लेके जाएं, 63A की लेके जाएं, तो हमें कहा जाता है कि ये मसले मसाइल आप अपने असम्बली में हल करें, ये कोर्ट में नहीं है। फिर दूसरी जानब होता यूँ है कि रात के 12 बजे भी अदालतें लग जाती हैं और उन अदालतों में फिर सुना भी जाता है। वो पंजाबी में एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि इन अदालतों ने इस हमारे अपोजिशन को ये कहा हुआ है कि जिथे फंसो सानू दसो, कि जहां आप फंस जाएं आप हमें कॉल करें, हम आपकी खिदमत के लिए तैयार बैठे। पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान के जो 3 वज़ीर आज़म इस दुनिया से गए हैं, लियाकत अली खान शहीद हुए, वो भी आपको पता है क्या साजिश थी, और वो बाहर की साजिश थी। दूसरी साजिश हम समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी ऐसी ही साजिश की गई और उनको अदालती कत्ल हुआ। ये अदालत, बिल्कुल पीपल्स पार्टी का क्वेश्चन आज भी जिंदा है कि उसको वो अदालती कत्ल कहती है। फिर पीपल्स पार्टी ने दूसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसको चमक का जो है वो शाखसाना करार दिया, वो था जस्टिस नसीम हसन शाह का, उनकी हुकूमत को बहाल करना। अब ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि अदालत सामने आ चुकी है और लोग सवाल उठा रहे हैं इस वक्त। आपने कहा ना जनरल साहब कि यहाँ पे लोग नहीं आए, आप 27 मार्च का वो जलसा आपके जहन में है? उस वक्त तो चिट्ठी नहीं डिस्क्लोज हुई थी, उस वक्त इमरान खान ने सिर्फ कॉल किया था कि आए मेरी बात सुने, और लोग लाखों की तादाद में मौजूद थे। लोग अब भी आएंगे। ये बड़ा एक गैर पसंदीदा फैसला हुआ है। बाकी आपने पूछा एंकर साहब, सर वो संडे का जिक्र किया था उन्होंने, इमरान खान साहब ने संडे का जिक्र किया था, आवाम से एक अपील की थी उन्होंने कि आप ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में। सर जी, आज रात को इशा की नमाज के बाद का है सर। आज लोगों ने रोजा इस वक्त रखा हुआ है। रोजे से इंसान जो है वो उसको चलना मुश्किल होता है, रमजान है जी। तो आज संडे का 9 बजे का है सर, और इंशाअल्लाह आप उसको देखिएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं जरा आपके पास आता हूं सर। मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि रात 9 बजे के बाद जो इमरान खान साहब ने अपील की थी, जो आह्वान किया था, लोग निकलेंगे, आप कह रहे हैं आवाम सड़कों पर निकलेगी। खैर चलिए, अभी उसमें थोड़ा वक्त है, हम देख लेंगे। एक आधे मिनट में एक बात खत्म करके जी फिर मैं अपने दोस्तों की बात की तरफ जाऊंगा जी जी, क्योंकि पैनल बड़ा जबरदस्त है और मेरे पसंद का पैनल जी। फिर हमने कल क्या किया कि जब हमारी कोई ना सुने, ना इस्लामाबाद की हाई कोर्ट सुने, ना हमारी सुप्रीम कोर्ट सुने जी। और जनाब अली रात को ही कोई इकबाल साहब 12 बजे कोई इस तरह की दरखास्त देते हैं, और फिर अजीबोगरीब एक बात आ गई कि भाई बाजवा साहब को कोई नहीं हटा सकता। यानी पूरी दुनिया में हमारा इस वक्त मजाक उड़ाया जाए। आप इंडियन चैनल को छोड़े, पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है कि यार ये क्या इनके आपस में चल रहा है।
कि फौज की क्या इमरान खान के साथ टसल है, हमारी तो फौज के साथ कोई टसल नहीं। फिर हमने असेंबली के अंदर जाके ये डिस्कस किया, हमने सवाल उठाया और इस सवाल पे बहस चली और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है। अब हमें अगर इक्तदार से अलग कर दिया तो कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे, और ना भी आए तो पॉलिटिकल वर्कर तो अपनी स्ट्रगल करता है, हमारी स्ट्रगल से वाकिफ है। पार्टिसिपेंट ठीक है सर, सिद्दीकी भी बैठे हुए, ठीक है उसने सर, जब इनकी दाढ़ी सफेद नहीं हुआ करती थी तो इनके साथ मिलके हमने मुशर्रफ के खिलाफ कितनी बड़ी जद्दोजहद की। ठीक है छोटा सर, से हम वर्कर हैं, हम लीडर शीडर कोई नहीं। ठीक है सर, तो ये बात है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास सर। और इस बीच आपको बता दें, इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संसदीय बोर्ड की एक बैठक बुलाई है बनीगाला, जहां उनका घर है। वहां पर इमरान खान की मीटिंग जो है वो आगे की स्ट्रेटेजी, आगे की रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं इमरान खान। जब्बार साहब, जरा मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, कल ये जो कुछ हुआ है, कहीं ना कहीं इमरान खान को ये बात पहले से मालूम थी कि ये सब होने वाला है, बावजूद उसके दिन भर वो नहीं आए नेशनल असेंबली। उसको किस तरह से आप देखते हैं? और फिर अब जो है वो शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में, वो जो है अपना उम्मीदवारी जो है लेकर आ रहे हैं, इसको किस तरह से देखें? देखिए, गुजर साहब ने भी जो बातें की हैं वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, उन्होंने खुद बताया उनको पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करने का, एक नैरेटिव पुश करने का, नैरेटिव बनाने का, आगे लेके जाने का और चीज़ों को अपने प्रोस्पेक्टिव में देखने का पूरी तरह अख्तियार है। जहाँ तक ये बात जो खत की बात हो रही थी, मैं एज ए अपना जर्नलिस्ट भी और वैसे एक लेमैन भी, एक पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस हद तक तो मैं ज़रूर मार्जिन देता हूँ कि वो जो कहते थे, जो कह रहे हैं, उनको जो कम्युनिके मिला है उसको देखा जाना चाहिए था, उसको प्रोब होना चाहिए था। लेकिन मेरा जहाँ तक जो दूसरा ख्याल है वो ये है कि इमरान खान ने खुद इस पूरे ख़त को मिस हैंडल किया है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उस वक्त उठना शुरू हो गया कि अगर 7 तारीख को एक इस तरह की धमकी या मेज कोई कम्युनिकेशन पाकिस्तान को मौसूल हुई थी तो इस पे प्रॉम्प्ट रिएक्शन क्यों नहीं दिया गया? इमरान खान ने उसी वक्त फौरी तौर पे तमाम फोरम्स पे ये ख़त का डंडोरा क्यों नहीं पीटा? इसके लिए 20 दिन उन्होंने इंतज़ार क्यों किया? क्या वो इससे कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे थे? क्या वो ये देख रहे थे उस वक्त तक उनको ये एहसास था कि मेरी जो अदम एतमाद की जो कॉन्फिडेंस मोशन है ये बच जाएगी, मैं इसमें सर्वाइव कर जाऊंगा? तो क्या वो उनके जहन में ये था कि अगर जो मेरे एलाइज पार्टीज हैं अगर वो मेरे साथ ही रहती हैं तो फिर जो है वो मुझे कोई निकाल नहीं सकेगा, मैं ये मोशन डिफीट हो जाएगी तो फिर मुझे इस खत को सामने लाने की जरूरत नहीं रहेगी? क्योंकि उन्होंने इस खत को उस वक्त सामने लाया जब पाकिस्तान के जो उनके साथ जो इत्तेहादी थे, जो उनके साथ गठबंधन के लोग थे, वो जब चलना शुरू हो गया, जब एमक्यूएम फाइनल कॉल की, एमक्यूएम जा गई, उसके बाद वो खत को लेके आए। इस पे उनके पर बहुत सारे सवाल उठ रहे कि उन्होंने इस खत को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर भी मैं अभी भी कहता हूं कि जो उन्होंने जो नैरेटिव बिल्ड किया है वो पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उस पर बिलीव करते हैं। और जब तक इसका नितारा नहीं हो जाता, जब तक इस खत का जो है वो पूरी तरह खुलासा नहीं हो जाता, और जो आने वाली गवर्नमेंट है इसके लिए भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस खत के साथ, इस टैग के साथ अगर वो नेक्स्ट इलेक्शन में जाते हैं तो बहुत सारे मसाइल होंगे उनके लिए भी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि वो जो खत का जिक्र कल जो स्पीकर थे नए, उन्होंने भी ये बात कही कि वो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सौंपने वाला हूं और विपक्ष भी उसे देख सकता है। वो जो खत जिसका कि जिक्र इमरान खान ने किया और कल पूरा वो खत का किस्सा जो है वो चलता रहा। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। अब जरा जब हम लौटेंगे तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी बात करेंगे कि क्या, चूंकि विपक्ष ने उनके नाम को आगे किया, वो अकेले होंगे या पीछे से सरकार जो है वो कोई और चलाएगा अगर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते हैं पाकिस्तान के। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।